वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम PHDC 103 आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी कविता के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसका अधिकतम 100 मार्क्स और पासिंग मार्क्स आपको 35 नंबर लाने हैं। इसमें आपको कुल 5 प्रश्न करने हैं, लेकिन पहले प्रश्न करना अनिवार्य है। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांशों में से किन्हीं 3 की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। और आपका पूरा ये जो दोहा दे रखा है इसको समझाना है। इसमें पहला दोहा है, गोरी सोवे सेज पर मग पर डारे केस, चल खसरो खुसरो घर अपने रैन बहू चहु देश। खुसरो रैन सुहाग की ये जागी पी के संग, तन मेरो मन पीऊ को दोहू भय एक रंग। इसका अर्थ है, खुसरो कहते हैं कि आत्मा रूपी गोरी सेज पर सो रही है, उसने अपने मुख पर केश डाल लिए हैं, अर्थात वह दिखाई नहीं दे रही है। तब खुसरो ने मन में निश्चय किया कि अब चारों ओर अंधेरा हो गया, रात्रि की व्याप्ति दिखाई दे रही है, इसलिए उसे भी अपने घर अर्थात परमात्मा के घर चलना चाहिए। खुसरो कहते हैं कि उसके सौभाग्य की रात्रि बहुत अच्छी तरह से बीत गई है, उसमें परमात्मा प्रियतम के साथ जीवात्मा की पूर्ण आनंद की स्थिति रही। वह आनंद की अध्यात्मय स्थिति ऐसी थी कि तन तो जीवात्मा का था और मन प्रियतम का था, परंतु सौभाग्य की रात्रि में दोनों मिलकर एक हो गए, अर्थात दोनों में कोई भेद नहीं रहा और दैत की स्थिति नहीं रही। दूसरा आपका दोहा हमने करा, एक सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मलेहिम संचीवो फले फूले अघाए। क्षमा बड़न को चाहिए छोटेन को उत्पात, का रहीमन हरि को घटाए, जो भग मारी लात। इसमें रहीम कहते हैं कि पहले एक काम पूरा करने की ओर ध्यान देना चाहिए। बहुत से काम एक साथ शुरू करने से कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता, वह सब अधूरे रह जाते। एक ही काम एक बार में किया जाना ठीक है। जैसे एक ही पेड़ पर की जड़ अच्छी तरह सींचा जाए तो उसे तना, शाखाएं, पत्ते, फल फूल सब हरे भरे रहते हैं। बड़ों की क्षमा शोभा देती है और छोटों को उत्पात, अर्थात अगर छोटे बदमाशी करें कोई बड़ी बात नहीं और बड़ों को इस बात पर क्षमा कर देना चाहिए। छोटे अगर उत्पाद मचाए तो उनका उत्पाद भी छोटा ही होता है। जैसे यदि कोई कीड़ा अगर लात मारे तो भी उससे कोई हानि नहीं होती। तीसरा दोहा, तजी तीरथ हरि राधिका तन दति कर अनुराग, जिहि ब्रज कैली निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जल होई। इस दोहे का मतलब है, कवि कह रहा है कि तू तीर्थ छोड़कर श्री कृष्ण एवं राधिका की शारीरिक क्रांति के प्रति अपना अनुराग बढ़ा ले, जिससे कि ब्रज के विहार निकुंजों के पथ में प्रत्येक पथ पर तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। भाव यह है कि श्री कृष्ण एवं राधा के प्रति भक्ति बढ़ाने से करोड़ों तीर्थराज जाने का फल प्राप्त होता है। मनुष्य के अनुरागी हृदय की वास्तविक गति और स्थिति का कोई भी नहीं समझा जा सकता। जैसे जैसे मन कृष्ण भक्ति के रंग में डूब जाता है, वैसे वैसे वह अधिक उज्ज्वल से उज्ज्वलतर होता जाता है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति के रूप में रंग में डूबता है, वैसे वैसे वह अपने समस्त दुर्गुणों से दूर होता जाता है। इसमें आपका दूसरा क्वेश्चन है, कबीर के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। कविता के 4 सौंदर्य तत्व हैं, भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य और अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। इनमें निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया गया है। पहला, भाव सौंदर्य, प्रेम, करुणा, क्रोध, हर्ष, उत्साह आदि का विभिन्न परिस्थितियों में मर्मस्पर्शी चित्रण ही भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य को ही साहित्य शास्त्रों ने रस कहा है। प्राचीन आचार्यों ने रस को काव्य की आत्मा माना है। श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण, रौद्र, शांत, अभयानक, अद्भुत तथा भीभत्स 9 रस कविता में माने जाते हैं। परवर्ती आचार्यों ने वात्सल्य और भक्ति को भी अलग रस माना है। सूर्य के बाल वर्णन में वात्सल्य का, गोपी प्रेम में श्रृंगार का, भूषण की सिवा बावनी में वीर रस का चित्रण है। विचार सौंदर्य, विचारों की उच्चता में काव्य में गरिमा आती है। गरिमा पूर्ण कविताएं प्रेरणादायक भी सिद्ध होती हैं। उत्तम विचारों एवं नैतिक मूल्यों के कारण ही कबीर, रहीम, तुलसी और वृंद के नीति परक दोहे और गिरधर की कुंडलियां अमर है। इनसे जीवन की व्यवहारिक शिक्षा, अनुभव तथा प्रेरणा प्राप्त होती है। आज की कविता में विचार सौंदर्य के प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। गुप्ता जी की कविता में राष्ट्रीयता, देश प्रेम आदि का विचार सौंदर्य है। दिनकर के काव्य में सत्य, अहिंसा और अन्य मानवीय मूल्य है। प्रसाद की कविता में राष्ट्रीयता, संस्कृति और गौरवपूर्ण अतीत के रूप में विचारों का सौंदर्य देखा जा सकता है। नाद सौंदर्य, कविता छंदबद्ध रचना है। छंद नाद्य सौंदर्य की सृष्टि करता है। छंद के द्वारा ही व्यक्ति में लय, तुक, गति और प्रवाह का समावेश होता है।
वर्ण और शब्द के सार्थक और समुचित विन्यास से कविता में नाद, सौंदर्य और संगीतात्मक आ जाती है तथा कविता का सौंदर्य बढ़ जाता है। यह सौंदर्य श्रोता और पाठक के हृदय में आकर्षण पैदा करता है। वर्णों की बार बार आवृत्ति तथा विभिन्न अर्थ वाले एक ही शब्द के बार बार प्रयोग से भी कविता में नाद, सौंदर्य समावेश होता है। जैसे खक कुल कुल सो बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। यहाँ पंचों के कलरव में नाद, सौंदर्य को देखा जा सकता है। कवि ने शब्दों के माध्यम से नाद, सौंदर्य के साथ पक्षियों की संविदा और हिलते हुए पत्तों का चित्र भी प्रस्तुत कर दिया है। अप्रस्तुत योजना का सौंदर्य। कवि विभिन्न दृश्य रूपों तथा कृत्यों का मर्मस्पर्शी और हृदयग्राही बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लेता है। अप्रस्तुत योजना में यह आवश्यक है कि उपमेय के लिए जिस उपमान के प्रकृति के लिए जिस अप्रकृति की और प्रस्तुत के लिए जिस अप्रस्तुत की योजना की जाए उसमें सादृश्य अवश्य हो। सादृश्य के साथ साथ उसमें जिस वस्तु व्यापार और गुण के सदृश्य वस्तु व्यापार और गुण का समावेश किया जाए वह उसके भाव के अनुकूल है। इन अप्रस्तुतों के सहयोग से कवि भाव सौंदर्य की अनुभूति को सुलभ बनाता है। क्वेश्चन नंबर हमने 4 करा। सूरदास के वात्सल्य वर्ण का विवेचन कीजिए। सूरदास का वात्सल्य वर्णन हिंदी साहित्य की अनवर निधि है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, बाल सौंदर्य एवं सौभाग्य के चित्रण में जितनी असफलता सूर को मिली उतनी अन्य किसी को नहीं। वह अपनी बंद आंखों से वात्सल्य का कोना कोना झांक आए हैं। सूर के वात्सल्य वर्णन में स्वाभाविकता, विविधता, रमणीय और मौलिकता है, जिसके कारण वे वर्णन अत्यंत हृदय ग्राह्य एवं मर्मस्पर्शी बन पड़े हैं। यशोदा के बहाने सूरदास ने मात्र हृदय का ऐसा स्वाभाविक, सरल और हृदयग्राही चित्र खींचा है कि आश्चर्य होता है। वात्सल्य के दोनों पक्षों संयोग एवं वियोग का चित्रण सूर काव्य में उपलब्ध होता है। वात्सल्य के संयोग पक्ष में उन्होंने एक और तो बालक कृष्ण के रूप मधुरी का चित्रण किया है, तो दूसरी ओर बालोचित चेष्टाओं का मनोरही वर्णन किया है। सूरदास का वात्सल्य वर्णन को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से अध्ययन करेंगे। सूरदास का वात्सल्य वर्णन में 2 पक्ष हैं, संयोग पक्ष, वियोग पक्ष। संयोग पक्ष में कृष्णा मथुरा यानी वृंदावन में ही निवास करते हैं। सूरदास ने वृंदावन में उनके बचपन की बाल लीलाओं की, उनकी किरणाओं की बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया। वहीं वियोग पक्ष में कृष्ण के मथुरा छोड़कर चले जाने से गोकुलवासी किस तरह से कृष्ण के लिए बेचैन है उसका वर्णन वियोग पक्ष में किया है। तो आइए अब हम सूरदास के वात्सल्य वर्णन के दोनों पक्ष को देखते हुए सूरदास के वात्सल्य वर्णन का अध्ययन करते हैं। कृष्ण की बाल किरणाओं का वर्णन। सूरदास ने अपने काव्य में श्री कृष्णा के बाल लीलाओं का वर्णन सुंदर ढंग से किया। जिस तरह से बालक की मनोवृत्ति होती है उसी प्रकार से श्री कृष्ण के बाल छवियों का वर्णन एक तिनका समेटते हुए सूरदास ने अपने काव्य प्रस्तुति में किया है। माता यशोदा भी श्री कृष्णा को चलने के लिए सिखा रही है, पर उसके नाजुक पैर होने के कारण वह ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं और ना ही चल पा रहे हैं। सिखावत चलन यशोदा मैया, अरबराई कर पानी गहावत, डगमराई धन्नी धरे पैया। कृष्ण के प्रति यशोदा मैया का स्नेह वर्णन। यशोदा मैया कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी, जो एक पल के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी। बचपन में जब कृष्ण रो पड़ता था तो घर को पूरा उठा लेती थी। सिर्फ कृष्ण को जब नींद नहीं आती थी कुछ भी उन्हें आकर सुनाया करती। उनके प्रेम इस पंक्ति में अंकित है। यशोदा हरि पालने चुलावे, हर लावे दुर्लावे, जोई सोई कुछ गावे। कृष्ण का माखन चोरी का वर्णन। श्री कृष्ण का माखन बहुत ही प्रिय था। वह सभी के घरों से चोरी छिपे माखन चोरी करता है और उसे बड़े मज़े से खाया करता था। एक बार जब वह दूसरों के घर से माखन चोरी करते हुए पकड़े जाते और गोपियों द्वारा कृष्ण को माँ यशोदा के सामने लाया तो कृष्ण उसको सफाई देते हुए कहते हैं कि मैया मैं माखन नहीं खायो, ख्याल पर यह शाखा सबे मिले मेरे मुख लपटाए। फिर आगे कहते हैं कि माँ मेरे हाथ तो बहुत ही छोटे हैं, भले माखन की हांडी तक कैसे पहुँच सकते। आप तो वैसे मक्खन बहुत ऊँचा रखे और मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। देख तू ही छीके पर भाजन ऊँचे धरी लटकायो, हाँ जो कहित नाने कर अपने में कैसे पर पायो। इस प्रकार सूरदास भी श्री कृष्ण के माखन चोरी का बखान किया है। श्री कृष्णा की चतुराई। सूरदास श्री कृष्णा की चतुराई का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से किया है। एक बार जब कृष्णा माखन चोरी करते पकड़े जाते हैं तो श्री कृष्णा बहुत ही चतुराई से अपनी माँ से बचने के लिए कहते हैं कि माँ मेरे बहुत ही हाथ छोटे हैं तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। मुख दक्षी पोछी बुद्धि किन्हीं दोना पीठी दुरायो, डारी सांटी मुस्काई जसोदा श्याम मही कंठ लगायो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 से निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखी हैं। पहला आपका हम अमीर खुसरो के बारे में टिप्पणी करते हैं।
अमीर खुसरो का जीवन परिचय। इनका वास्तविक नाम था अब्दुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। अमीर खुसरो को बचपन से ही कविता करने का शौक था। इनकी काव्य प्रतिभा की चकाचौंध में इनका बचपन का नाम अब्दुल हसन बिल्कुल ही विस्मृत होकर अमीर खुसरो दहलवी ने धार्मिक संकीर्णता और राजनीतिक छल कपट के उथल पुथल से भरे माहौल में रहकर हिंदू मुस्लिम राष्ट्रीय एकता, प्रेम, सौहार्द, मानवतावाद और सांस्कृतिक समन्वय के लिए पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम किया। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ तरीके फिरोज शाही में स्पष्ट रूप से लिखा कि बादशाह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अमीर खुसरो की एक चुलबुली फारसी कविता से प्रसन्न होकर उन्हें अमीर का खिताब दिया था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन यमीनुद्दीन मोहम्मद। अमीर खुसरो को बचपन से ही कविता करने का शौक था। अमीर खुसरो दहलवी का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली गांव नामक गंगा किनारे हुआ था। गांव पटियाली उन दिनों मेमनूर या मेमनूत के नाम से जानता है। इस गांव में अमीर खुसरो के जन्म की बात हुमायूं काल के हामिद बिन फजलुल्लाह जमाली ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ तज़किरा सैरुल आरफीन में सबसे पहले कही की बात थी। इन दिनों अमीर का खिताब पाने वाला एक अपना ही अलग रुतबा व शान होती थी। दूसरा विपट विद्यापति के काव्य में भक्ति की टिप्पणी करनी है। विद्यापति मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित थे। वह शिव शक्ति भक्त थे, लेकिन उन्होंने प्रेम गति गीत और भक्ति वैष्णव गीत भी लिखे। उन्हें मैथिल कवि कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। विद्यापति का प्रभाव केवल मैथिली और संस्कृत साहित्य तक ही सीमित नहीं था, बल्कि अन्य पूर्वी भारतीय साहित्यिक परंपराओं का भी था। विद्यापति के समय की भाषा प्राकृतिक देर से व्युत्पन्न अवहट्ट पूर्वी भाषा जैसे मैथिली और भोजपुरी के शुरुआती संस्करणों में परिवर्तन होना शुरू हो गया। इस प्रकार इन भाषाओं को बनाने पर विद्यापति के प्रभाव को इटली में दांते और इंग्लैंड में चासर के समान माना जाता है। उन्हें बंगाली साहित्य का जनक कहा है। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जाता है। इन्हें वैष्णव शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया। मिथिला के लोगों को देसिल बैना सब जन मिठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया है। मिथिलांचल के लोक व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले गीतों में आज भी विद्यापति के श्रृंगार और भक्ति रस में पगी रचनाएं जीवित हैं। पदावली और कीर्ति लता इनकी अमर रचना है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर पूरा डिस्कशन खत्म होता है। और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।